जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। आज निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन की कार्रवाई की गई है और ये 22/1 तक के दावे आपत्ति लिए जाएंगे। जैसा कि अभी आप लोगों की उपस्थिति में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य जो उपस्थित थे उनको मतदाता सूची का एक सेट प्रदान किया गया है और 1 माह की अवधि में फॉर्म 6, 7, 8 प्राप्त की जाएंगे। साथ ही साथ में जितने मतदाता नो मैपिंग है उनकी सुनवाई की कार्रवाई संबंधित AERO और ERO करेंगे। क्या नाम कटे हैं सर? ADSR में कितने नाम कटे हैं? नहीं, SDR में ये जो अनकलेक्टेबल्स फॉर्म्स की बात यदि हम करते हैं, यस, तो अनकलेक्टेबल्स में इसमें 2 कैटेगरी की बात आई है। एक नो मैपिंग आया है 13,000 के लगभग और अनकलेक्टेबल में 86,193 नाम। सर, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि थे, उन्होंने काफी कुछ आपत्तियां भी दर्ज कराई है और कार्यप्रणाली को लेकर भी काफी कुछ सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि जिन मतदाताओं को जहां शिफ्ट किया जाना तो वो काम भी नहीं हो पाया। तो क्या नहीं, इसमें मेरा ये कहना है कि जो भी कार्रवाई हुई है इसमें BLA और BLO दोनों साथ में रहे हुए थे और सभी नियमानुसार कार्रवाई की गई है कि जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नाम नहीं आ पाया, क्या हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी? क्या वाकई में ये डर लाजमी है? नहीं, निर्वाचन आयोग का जो कार्य हो रहा है मतदाता सूची को शुद्धिकरण को लेकर है, नागरिकता से संबंधित इसमें कोई विषय नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। एक मतदाता के रूप में एक अवसर है। ये 23 तारीख से जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है, 1 माह की अवधि में निर्धारित डॉक्यूमेंट्स के साथ में कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है, बशर्ते उनको निर्धारित दस्तावेज है उसकी पूर्ति करना होगा। सर, जिनके नाम कट गया उनके लिए क्या लगेगा? मैंने फिर कहा कि ये जो अभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन की कार्रवाई की जा रही है इसमें नाम जोड़ना, नाम काटना और नाम संशोधन कराना, तीनों प्रकार की कार्रवाई होगी। इसके निर्धारित प्रारूप में फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म 6 से नाम जोड़ा जाता है, फॉर्म 7 किसी नाम पे आपत्ति व्यक्त करना या नाम कटवाने के लिए और फॉर्म 8 नाम में संशोधन कराने के लिए। ड्राफ्ट पब्लिकेशन आज हुआ है, किस तरह की प्रक्रिया अभी तक हुई है? संतुष्ट हैं? और पहले अगर ये होता तो क्या कुछ होता? देखिए, बात संतुष्टि की नहीं है, बात वर्किंग की है। जिले में हमारे जितने भी BLA थे उन BLO ने पूरे टाइम जब ये प्रक्रिया चली वो बूथ लेवल पे जाके और मजबूती से काम किया है और समय रहते रहते जहां भी दिक्कतें थी उनने आपत्ति ली और हमने भी आपत्ति ली है। हमने जो है कलेक्टर महोदय को आपत्ति ली, महाराष्ट्र के जो लोगों की मैपिंग नहीं हो रही थी उसकी आपत्ति ली, उसके बाद भी महाराष्ट्र की 3-4 विधानसभाएं छूट गई उसके लिए भी हमने आपत्ति ली। आखिरी में हमने ये आपत्ति ली कि 9 तारीख के बाद हमको डाटा नहीं मिला, उसके लिए हमने आपत्ति ली। और जो है A कैटेगरी के लोगों को C कैटेगरी में जोड़ रहे थे उसके लिए भी हमने आपत्ति ली। और हमारे जो BLA हैं जिनने हमको जो डाटा दिया उस हिसाब से बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सक्रिय होकर और दबाव दे रहे थे कि भाई ये लोग यहाँ जोड़ना चाहिए, हमने उसकी भी आपत्ति ली है। क्योंकि बात ये है कि आपका अगर BLA गांव पे अगर मजबूती से या बूथ पे मजबूती से अगर काम कर रहा है, आपके पास अगर ऑथेंटिक उसका डाटा है तो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। और FIR होता तो क्या कुछ होता? मैं चुनाव जीता हुआ रहता। आज अगर मैं 500 से के अंदर से हारा हूं तो आज मानदाता में कितने लोग, हजारों की संख्या में लोग मर गए हैं, वो नाम जुड़े हैं। ये सब लोग फर्जी नाम भी चुनाव में डले हैं। तो ये जो है प्रक्रिया जो है, हाँ, जहाँ पे दिक्कत थी हमने आपत्ति ली है और जहाँ पे अगर अच्छा काम है हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि जो BLO है वो लोग भी हमारे में से ही है, उन लोगों ने भी रात दिन काम करा है। किस लेवल पे उनका प्रेशर था, मतलब जब हम उनसे बूथ लेवल पे मिलने जाते थे तो उनको देख के बहुत तकलीफ होती थी। कोई महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, किसी की शादियां हैं, शादियां छोड़कर रात दिन भिड़े हैं। तो उन सबको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रेशर वाले सिचुएशन में उनने बहुत अच्छा काम किया। उसके साथ में
कांग्रेस के तमाम बीएलए जो रात दिन बीएलओ के साथ लग के उनने जो काम किया है, उन सभी लोगों को धन्यवाद। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, तो वो जो लोग शिफ्ट हो गए हैं वो बाहर चले गए और जो मर गए वो कट गए। तो ये प्रक्रिया से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है। पूरा ये बताइए कि आज जिस तरह से ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ, अभी तक की प्रक्रिया से कितना संतुष्ट है और क्या कुछ आज आपने नहीं, अभी तक की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने ये बोला है कि अभी जो नए मतदान केंद्र बने हैं उसमें मतदान केंद्रों में क्या है, कुछ जो नए मतदान केंद्र में दो मोहल्ले आ गए हैं, दो गली एक मोहल्ले की, दो गली एक मोहल्ले की। तो आने वाले समय में मतदाता को भी परेशानी होगी और जो प्रत्याशी हमारा पार्षद लड़ेगा उसको भी परेशानी होगी। उसकी आपत्ति हमने एक तो दर्ज कराई। दूसरा ये शिफ्टिंग वाले जो मतदाता है उसकी विधिवत सूची मिलना चाहिए कि शिफ्टिंग हुई क्या, उसकी सूची इनने जो ग्राम सभा प्लस अपने मतदान केंद्रों पर भी जो सभा करी उसमें डिटेल दिया नहीं है, उसकी सूची हमने अभी मांगी है प्रशासन से। बाकी काम बहुत ईमानदारी से और बहुत बढ़िया हुआ है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। बीएलओ के काम को लेकर नहीं, बीएलओ को काम का है, कुछ शुरू में जो बीएलओ थे उनसे क्या है लोडिंग हो नहीं रहता, फिर हमने शासन से निवेदन किया तो इतने सहयोगी भेज के वो काम में गति आई और बहुत अच्छी तरीके से हुआ काम। कांग्रेस ने तो कई आरोप लगाए हैं कि अभी भी जो है शुद्धता नहीं आएगी। देखो उनका काम तो आरोप लगाना है, उनके पास अब बचा ही क्या है सिवाय इसके। आपका परिचय? धर्मेंद्र भैया, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, जिला खंडवा।